Hello friends, hope you all are doing well. My name is Dr. Milind Shinde and I welcome you all on the third video of our series Know It in 10 Minutes. तो आज हम बात करेंगे पीजी एस्पिरेंट्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, हाउ टू डू द रिवीजन एंड व्हाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट. तो हम आज बात करेंगे हाउ टू इफेक्टिवली डू द रिवीजन एंड हाउ रिवीजन एग्जैक्टली शुड बी डन. तो आज जो हमारा इसको हम डिवाइड करेंगे अबाउट मटेरियल एंड द मेथड्स बाय विच वी शुड रिवाइज. तो सबसे पहले मैंने एक कल वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हुआ, यस्टरडे आई हैड रिलीज वन वीडियो अबाउट आवर रैंक. सो आई टॉक्ड अबाउट 10 क्वेश्चंस. जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में मैंने कल बात की थी. तो जो 10 क्वेश्चंस होते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ 10 क्वेश्चंस. सो जस्ट गिव मी वन मोमेंट. ओके, सो अबाउट 10 क्वेश्चंस. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस? तो होता क्या है कि दिस 10 क्वेश्चंस, जब आप 10 क्वेश्चंस रॉन्ग करते हो, so rank is shifted from 500 to 2500, 2500 to 6500, and from 6000 to 6000 to 12000. और जब आपका रैंक 12000 हो जाता है तो आप आपके ड्रीम सीट के कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं. so that is why these 10 questions become very important. अगर आप अपने पिछले अटेम्प्ट से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते हो तो योर रैंक स्टार्ट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर. तो ये आप एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट कर सकते हो? दैट की इज टू डूइंग बाय डूइंग द इफेक्टिव रिवीजन. नाउ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिवीजन इज योर मटेरियल. ठीक है, तो मटेरियल मैंने हमेशा ये व्हाट आई ऑलवेज एडवोकेट इज वन सब्जेक्ट वन बुक. ठीक है, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो 19 में से, उसके लिए एक ही बुक डिसाइड करना. Either you read notes or you read a review books. अगर आपने कोई ऑलरेडी कोचिंग कर रखी है ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसने आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, या फिर या आप ऑलरेडी किसी ने लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स ले रहे हो, या फिर जैसे मैरो के ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स आते हैं, तो वो नोट्स इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो. बट इफ़ यू थिंक दैट नोट्स आर कंप्लीट, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट. अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपने कोई कोचिंग की, सो यू आर नॉट हैप्पी, लेट्स से कि किसी एक लेट्स से कोई पीडियाट्रिक्स का क्लास है, जैसे आपका कोचिंग है, उसमें यू आर नॉट हैप्पी विद द पीडियाट्रिक्स, सो बाय अ गुड रिव्यू बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स और आप उसको पढ़ लो. देन डोंट गो बैक टू नोट्स और डोंट गो बैक टू अनदर रिव्यू बुक. सो ऑलवेज फॉलो दिस रूल, वन सब्जेक्ट वन बुक, बिकॉज इट विल मेक योर रिविजन ईजियर एंड इट विल हेल्प यू टू रिवाइज इन द स्टिपुलेटेड टाइम. ठीक है, तो ये सबसे पहला रूल है रिविजन का. नाउ हाउ टू मेक रिवीजन इजी. तो रिवीजन के जो रूल्स होते हैं, तो हम जैसे सबसे पहले जब आप, इफ यू आर अ फ्रेशर या आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप करते हो फर्स्ट रीडिंग. तो फर्स्ट रीडिंग आपका ऑलमोस्ट आपको 3 मंथ्स देने हैं. 3 मंथ्स में आप क्या कर लो, एक मैंने एक वीडियो बनाया था पहला, इसमें आई हैव गिवन अ डिटेल प्लान, तो आप एक बार उसको भी रिव्यू कर लीजिएगा. इसमें आपको क्या करना है, आपके डे को डिवाइड करना है 2 सब्जेक्ट में. टेक वन लार्जर सब्जेक्ट, टेक वन स्मॉलर सब्जेक्ट. स्मॉलर सब्जेक्ट कंबाइन करने का हेल्प ये होता है, यू डोंट गेट बोर्ड, एंड ऑल्सो स्मॉलर सब्जेक्ट दे गेट फिनिश अर्ली, सो यू गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. आपको एक अच्छा लगता है कि चलो मैंने ये सब्जेक्ट खत्म किया है. ठीक है, तो जब आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आप 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करो. नाउ इफ यू आर रीडिंग फ्रॉम आइदर नोट्स और फ्रॉम अ रिव्यू बुक, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए. ठीक है, इन योर फर्स्ट रीड सेल्फ. देन मेक अ चार्ट्स, कीप अ हैबिट ऑफ मेकिंग चार्ट्स. जैसे इफ यू कम अक्रॉस अ टेबल, कोई टेबल आता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन है किसी चीज का, या किसी का कंपैरिजन है, डिफरेंट किसी 2 चीजों में उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, तो उसका एक A4 साइज का चार्ट बना दो. डोंट राइट ऑन स्मॉल स्टिकी नोट्स. होता क्या है कि उसमें आप बहुत कुछ लिख देते हो एंड आपके पास इतना डेटा है 19 सब्जेक्ट के, अगर आप स्टिकी नोट्स बनाओगे तो इट वोंट बी सफिशिएंट. सो मेक अ A4 साइज नोट्स. इसमें फायदा ये होता है कि यू कैन राइट लार्ज फॉन्ट. तो मेरा जो रूम था उसमें मैंने क्या किया था, मेरे जो रूम का एक वॉल था उसमें मैंने हर जगह पे A4 साइज के पेपर लगा दिए थे. आफ्टर राइटिंग विद द स्केच पेन, रेड या ब्लू कलर का स्केच पेन यूज करो. राइट चार्ट, जैसे एक्शन ऑफ एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, एंटीडोट्स ऑफ पॉइजनिंग, फिर जैसे STDs के किट्स के नाम आते हैं, कौन सा किट यूज किया जाता है, ग्रुप्स ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग्स. तो जैसे आपने ये A4 साइज चार्ट्स बना दी, तो जब भी आप खाना खाने के लिए रूम में आओ, सोते टाइम आओ, आपको बोर रहा, आप बीच में रूम पे आ गए, बेड पे ऐसे लेटे लेटे, यू जस्ट हैड अ ग्लांस ऑन दिस टेबल, एंड ट्रस्ट मी गाइस,
अगर आप जैसे 10 मंथ्स 8 मंथ्स जितना भी मंथ्स का आपका प्रिपरेशन है, यू आर गोइंग टू लुक एट द चार्ट सो मेनी टाइम्स, सो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा, यू विल रिमेम्बर द चार्ट्स। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो एक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स चार्ट मैंने इतनी बार देखा था कि एग्जाम में मुझे लिटरली वो चार्ट सामने दिख गया। सी व्हाट हैपेंस, वी हैव फाइव, जो हमारे सेंसेस है, जैसे आप जब रीड करते हो सो योर आईज सी इट, जब आप किसी से बात करते हो, जैसे आप, ये भी रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप फ्रेंड से डिस्कस करो, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है एक बार जाके फ्रेंड से बात करो, फ्रेंड से डिस्कस करो, तो वो आप सुन लोगे। तीसरा चीज होता है कीप हैबिट ऑफ राइटिंग, जैसे आपने ये चार्ट बना दिया तो ये आपने खुद ही लिखा है, तो यू रोट इट, एंड देन यू व्हेन यू आर डिस्कसिंग योर विद योर फ्रेंड यू ऑल्सो हैव स्पोकन इट। तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ तो चीज याद आती है, इधर आपने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, आपने लिखी होगी, आपने बोली होगी, कोई तो सेंस आपको याद दिलाएगा ये चीज, एंड दैट इज हाउ इट हेल्प्स। जब आप एग्जाम में आंसर करते हो ना, तो एक आंसर आता है कॉर्टिकल लेवल से, जिसमें आपको सोचना पड़ता है, तो दूसरा आता है सबकॉन्शियस माइंड से, जो आपने चीज इतनी बार पढ़ रही है ना, तो वो बस आंसर आ जाता है फ्रॉम द स्पाइनल लेवल, यू डोंट नो हाउ यू गॉट द आंसर, बट हाउ यू कैन डू इट बाय रिवाइजिंग। तो ये सब चीज करो, चीज को बार बार पढ़ो, अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो, आप भी सुनोगे वो भी सुनेगा, इसको लिखने की आदत डाल दो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने फर्स्ट रीड कर दिया, उसके बाद आपका आता है रिवीजन। तो आपका रिवीजन प्लान करो, जैसे मैंने क्वेश्चन आता है आइडियल कितनी रिवीजन होनी चाहिए, सो 3 to 4 रिवीजन आर वेरी गुड, 3 मिनिमम होनी चाहिए एंड 4 इज बेस्ट। तो इसको आपको कैसे करना है, तो इसमें आपको फर्स्ट रीड भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट रिवीजन करते हो तो दैट यू हैव टू फिनिश इट इन 1.5 months। तो आपने जो ओरिजिनल मटेरियल पढ़ा है, नोट्स हो या रिव्यू बुक हो, आपको अगेन यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग, ठीक है, बट लेकिन आपने एक बार पढ़ा है तो योर स्पीड विल बी फास्टर दिस टाइम। तो आपने जो चीज हाईलाइट की है उसको फिर एक बार एम्फेसाइज करो। आप जब do not read only highlighted points or do not read only notes or charts that you have you have already made, you have to go through everything, क्योंकि आप जब highlighted point देखते हो और उसके आजू बाजू की चीजें देखते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है, चलो दैट मेक्स योर मेमोरी बेटर, एक विजुअल मेमोरी बैठ जाती है कि कोई क्वेश्चन आता है, हाँ इस पेपर पे इस पेज में लेफ्ट साइड पे था, तो दैट हाउ इट हेल्प्स। तो यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग बट विद अ इंक्रीज स्पीड, तो दैट विल बी फिनिश्ड इन 1.5 months। जो सेकंड रिवीजन होता है ना, इसमें आपको बस पढ़ने हैं आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो आपने फिल्टर नोट्स बनाए हैं, जो चीजें आपको लगती है आप बार बार भूल जाते हैं, एंड योर चार्ट्स, तो ये चीजें आपको अब पढ़नी है इन योर सेकंड रिवीजन। और जो आपका फाइनल रिवीजन होगा, इसमें तो आपको यू हैव टू जस्ट मगअप। और मगअप क्या करना है, क्योंकि आपका कंसेप्ट तो पहले 2 रीडिंग में बन गया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने थे वो आपने सेकंड रिवीजन में कर दिए। थर्ड में आपको जो चार्ट्स जो आपने बनाए हैं, आपने जो नोट्स बनाए हैं, इसको आपको मगअप करना है, लाइक ड्रग ऑफ चॉइस हो गए, चार्ट्स हो गए, पीएसएम के प्रोग्राम्स हो गए, सो दैट यू हैव टू लिटरली मगअप। लास्ट का जो मंथ होता है ना, तो सेकंड रिवीजन को आपको अराउंड फिर से 1.5 month लगेगा, और जो लास्ट का 1 month होता है उसमें आपको यू हैव टू जस्ट मगअप द डेटा। सो ऑन एन एवरेज 3 months, 1.5 month, देन 1 month एंड 1 month, तो 3 4 5 6 6.5 and 7 months में यू कैन लिटरली कवर अप एवरीथिंग बाय रीडिंग स्लोली। बस आपको जो आपका फर्स्ट रीडिंग होता है, फर्स्ट रिवीजन होता है, वो आराम से करना है। तो एक रियलिटी की बात करते हैं, जब भी कोई नीट पीजी एस्पिरेंट अपना एग्जाम देके घर आता है, तो आपको रियलाइज होता है ना कि आपको रास्ते में पता चल जाता है, जैसे आप घर तक आते हो ना, आप सोचते हो कि अरे यार मेरे ये 10 क्वेश्चन गलत हो गए। और गाइज यू कैन ट्रस्ट मी, आपने जो 200 मार्क्स का अभी नीट पीजी का अगर आपने एग्जाम लिखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फैमिलियर, राइट, ये आपने कहीं पढ़े थे, कहीं देखे थे, कहीं सुने थे, ऐसा तो नहीं ना कहीं कहीं और से आ गए। So you have to trust your source, you have to trust your notes, and you have to read them multiple times। और ये जो 10-20 क्वेश्चन जो आप सिली मिस्टेक कराते हो ना अपने नोट से, बस यही से आपकी रैंक बिगड़ जाती है। एंड रिमेम्बर, हमारा पोर्शन कोई खाना नहीं है जो हमें खत्म करना है, ठीक है, ये हमें पोर्शन वी हैव टू कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल, वी हैव टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आई विल बी रिलीजिंग सब्जेक्ट वाइज वीडियोस, जिसमें मैं हाईलाइट करूंगा कि क्या सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट करना है। But guys, remember, revise, revise, and revise. Revision is the key. Use what I'll say at the end. Read less, but revise more. Okay, guys, and that is key to the success. So let me know if you have any doubts about this session in the comment section. And I wish you all best wishes. Take care, guys.